अभी मेटा कनेक्ट इवेंट देख रहा था मैं। मेटा कनेक्ट इवेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मेटा यानी फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग होस्ट करते हैं उस इवेंट को। उसमें कंपनी हार्डवेयर पे फोकस करती है। मेटा एज अ बीइंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी हार्डवेयर पे बहुत सारा फोकस अभी कर दिया है। तो ट्रोल हो रहे हैं मार्क ज़करबर्ग इस वजह से क्योंकि एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे जिसमें फेल हो गए। So I think our call will be coming in any moment now. Pause WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happened there. That's too bad. I don't know what happened. Maybe Buzz can try calling me again. All right. Well, I got a missed video call. Okay, there's the actual video call. All right. I'm just going to pick that up with my neural band. This is, it happens. I don't know what to tell you guys. All right. But we're going to have Boz come out here, and we're just going to go to the next thing that I wanted to show and hope that will work. चश्मा लॉन्च किया है उन्होंने, मेटा रे-बैन डिस्प्ले नाम का चश्मा है। तो बहुत ट्रोल किए जा रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों मतलब वो दुनिया को दिखाने में ही फेल हो गए, तो कैसे आगे चलेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी से। Hey Meta, start live AI. Starting live AI. I love the setup you have here with soy sauce and other ingredients. How can I help? Hey, can you help me make a Korean-inspired steak sauce for my steak sandwich here? You can make a Korean-inspired steak sauce using soy sauce, sesame oil. What do I do brown first? sugar. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. All right, I think the Wi-Fi might be messed up. Sorry, back to you, Mark. It's all good. You know what? It's all good. बट ऐसा ही हुआ था जब साइबर ट्रक लॉन्च हो रहा था और एलॉन मस्क डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, बता रहे थे कि साइबर ट्रक कितना मजबूत है। एक लोहे की बॉल से वो उसे दिखा रहे थे, उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे और ग्लास टूट गया। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ने लगा, वो भी ट्रोल हुए कि क्या गाड़ी है। बट अभी देख लो, साइबर ट्रक काफ़ी पॉपुलर है, लोग साइबर ट्रक खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आऊँगा वापस मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस पे। तो मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस एक अपग्रेड है मेटा रे-बैन स्मार्ट ग्लासेस के। ये नॉर्मल मेटा रे-बैन ग्लासेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस। इसके फीचर्स हैं लाइक इसमें आपको यहाँ पर कैमरे मिल जाते हैं एंड इसमें आपको माइक्रोफोन्स हैं, इनबिल्ट स्पीकर्स हैं। आप ऐसे लगाते हैं तो गाने भी सुन पाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट होती है, कानों में आवाज़ जाती है। इसमें कैप्चर बटन भी है, AI भी काम करता है, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, सब कुछ जवाब भी दे देता है एंड वेरी गुड फोटो एंड वीडियो क्वालिटी। लिमिटेशन ये है कि 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इसे छोड़ते हैं, आते हैं मेटा रे-बैन डिस्प्ले पे। अब क्या है कि देखने में कमोबेश वो ऐसे ही है बट थोड़ा सा थिक है, मार्टिन स्कॉर्सेसी के चश्मे जैसा लगता है। अगर आपने देखा है तो वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल विंटेज लुक आता है। अब उसमें राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है। अब ये खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एक चश्मा के अंदर डिस्प्ले दे दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि चश्मा में अगर डिस्प्ले है तो आपकी विजन ब्लॉक हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर उधर देख रहे हो तो फिर लगेगा कि सामने कैसे देख पाएंगे। बट एक कैच ये है कि आपने अगर HUD हेड्सअप डिस्प्ले देखा है, कार्स में आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है HUD, तो आप सामने होते हैं, सामने विंडशील्ड पे वो प्रोजेक्ट होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका विजन ब्लॉक नहीं हो पा रहा है बट आपको एक ग्लैंस मिलता रहता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही काम किया जा रहा है कि आपको एक स्क्रीन मिलती है जो आपसे कुछ फीट की दूरी पे दिखती है और ऐसा नहीं लगता कि आपका कुछ विजन ब्लॉक हो रहा है, वो ऐसा लगता है एक पेरिफेरल व्यू है, उसमें आपको स्क्रीन दिखती रहेगी। अब
वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं, किसी को मैसेजेस भी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, जैसे रील्स आजकल लोग स्क्रॉल कर रहे हैं वो आप चश्मे में ही कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, सारी चीजें हैं, एआई फीचर्स भी उसमें दिया गया है। तो क्या हुआ अगर मार्क जकरबर्ग से लाइव इवेंट में वो टेक्निकल ग्लिच आ गया और वो काम नहीं किया? मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जब बिक्री शुरू हो तो ये प्रॉब्लम्स आए, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज ये फर्स्ट वर्जन है, मतलब अर्ली मॉडल है ये मेटा रे बैन डिस्प्ले का। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब पूरी तरीके से इनका वो जो परफेक्शन है उसको अचीव कर लेंगे, तो आप सोचो कि क्या होगा फिर। क्या आपको लगता है कि फिर स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये भी डिबेट काफी समय से चल रही है कि पहले पेजर हुआ करता था, फिर उसके बाद मोबाइल फोन जो फीचर फोन आए, फिर उसके बाद एक नॉर्मल फोन आया जिसमें नोकिया, ब्लैकबेरी, फिर स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए। अब स्मार्टफोन्स का दौर है और स्मार्टफोन कहीं ना कहीं पीक पे आ चुका है। क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने है, एप्पल एग्जाम्पल है, मतलब हर साल लोग कंप्लेन करते हैं कि एक ही तरह का फोन है, एक ही तरह का डिजाइन है, एक ही तरह के फीचर्स हैं, बट फिर भी जब स्टोर खुलता है तो सुबह 6 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगती है, लोग खरीदते हैं। तो एक डिजाइन और इन सब का तो पीक आ गया है। अब कौन सा डिवाइस होगा जो स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगा, ये दुनिया भर में होड़ लग चुकी है और यकीन मानिए कि बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगा जिससे लोग स्मार्टफोन की तरह यूज करना शुरू कर देंगे। तो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस लोगों ने शुरू किया, स्मार्ट रिंग बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किया, अब सारी कंपनियां स्मार्ट रिंग पे आ रही हैं। इनफैक्ट एप्पल भी स्मार्ट रिंग बनाने वाला है, मैंने सुना है। स्मार्ट वॉच तो बहुत पहले से है। तो ये दोनों मिलकर के रिप्लेस तो नहीं कर पाए स्मार्टफोन को अब तक। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ 1 साल पहले, जब एप्पल के ही फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने एक एआई पिन लाया, ह्यूमन एआई पिन। बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। मतलब छोटा सा डिवाइस था, आप यहाँ पे लगाते थे और आपके हाथ पे उसकी स्क्रीन प्रोजेक्ट होती थी और आप इससे इंटरेक्ट कर पाते थे। वो काफी लोगों को शुरू में लगा कि यही है फ्यूचर और यही स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद रैबिट R1 आया जो एआई बेस्ड डिवाइस था, छोटा सा डिवाइस था, आप उसे पेंडेंट की तरह गले में भी टांग सकते थे, जो आपका हर काम करता था, आप बोल करके उसे काम करा सकते थे। बट ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। ये हमें भी लगा था, हमने भी कई सारी स्टोरीज आर्टिकल करें कि ये फ्यूचर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप हाथ करेंगे एंड टैप करेंगे, सामने आपकी स्क्रीन आएगी, तो ये या फिर पेंडेंट की तरह लगाएंगे और पब्लिकली अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप बोल रहे हैं जोर जोर से, आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप बोल रहे हैं, सब कोई सुन रहा है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आपने सोचा और मैसेज चला गया। बट यहां पर यूज केस आता है स्मार्ट ग्लासेस का। मेटा रे बैन जो ये वाला वर्जन है, ये 2nd जनरेशन है। मेरे आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा है, बट स्टिल मैं डेली बेसिस पे इसे यूज करता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है कि मुझे ये पहनने के बाद एयरपॉड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मैं गाने सुन सकता हूं और सारे लोगों की आवाज भी सुन सकता हूं, कुछ ब्लॉक भी नहीं होता। प्लस अगर वीडियो क्लिक करना है या फिर फोटो क्लिक करना है तो इससे ही हो जाता है, गाने सुनने हैं इससे ही आप सुन लो, कॉल्स करने इसको ही बोल के कॉल कर लो, एआई से कुछ पूछना है व्हाट एम आई लुकिंग एट, या फिर कुछ एक्सप्लेन कराना है, आप इससे ही पूछ लो, वो सब काम कर देगा। इतना सारा पर्पस ये एक छोटा सा डिवाइस सर्व कर रहा है। सबसे अच्छी बात कि जो ग्लासेस हैं वो फैशन स्टेटमेंट भी हैं, मतलब जिनके आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा है वो भी लगाते हैं। ये जो ट्रांजिशन लेंस है, ट्रांजिशन लेंस क्या होता है कि आप जैसे मैं अभी अंदर बैठा हूं तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मैं बाहर जाऊंगा तो ये यानी धूप में जाऊंगा तो ये डार्क हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये एक अच्छा फीचर है। अब डिस्प्ले के बारे में बताता हूं, जिसके चलते मार्क जकरबर्ग ट्रोल भी हो रहे हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं और वो कैसे स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकता है, बट पूरी तरह से नहीं, बहुत सारा कैच है इसमें। डिस्प्ले के बारे में मैंने बताया कि वो जो डिस्प्ले है, सवाल उठता है कि अभी भी जो डिस्प्ले है वो 100% नहीं है। लाइक उसके साथ आपको एक न्यूरल बैंड मिलता है, आपको इस तरह का बैंड होता है कुछ, बट ये वूप बैंड है, बट उसके साथ एक न्यूरल बैंड मिलता है जो देखने में इसी तरीके का है। अब आप चश्मा लगाते हो, न्यूरल बैंड लगाते हो, तो आप उसके बाद जेस्चर से उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कुछ चीज, कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप अपने जेस्चर से पिंच करके कर सकते हैं। ये वही वाला सिस्टम है, मैंने मेटा क्वेस्ट का जब रिव्यू किया था तो
मेटा क्वेस्ट इतना बड़ा सा हेडसेट है, AR हेडसेट है, ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है, जैसा एप्पल का विजन प्रो है। बहुत बड़े से हेडसेट हैं, भारी भरकम है, आपने पहन लिया और पहन करके बैठ गए और अब ऑगमेंटेड रियलिटी की दुनिया में चले गए, आप मेटावर्स में चले गए, आप फिल्में भी देख सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ी स्क्रीन सामने आपकी खुली हुई है और आप पूरा का पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं। मतलब 100% उसमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो विजन प्रो हो या फिर मेटा क्वेस्ट हो। बट उनके साथ लिमिटेशन ये है कि 1 घंटे में 2 घंटे में आपका सर दर्द हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, क्योंकि वो भारी होते हैं। आधा किलो उनका वजन होता है, ऑलमोस्ट 400-500 ग्राम तो होता ही है मिनिमम। तो आप इतना बड़ा एक हेडसेट लगा करके हर जगह घूम तो नहीं ही सकते। इनफैक्ट शुरू में जब विजन प्रो लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो लगा करके घूम रहे हैं सड़कों पर, बट वो एक लैंडलाइन की तरह हो गया। उसके साथ एक बैटरी पैक भी लगा करके आप साथ में रखो, तो कोई खास पर्पस सर्व नहीं कर रहा है विजन प्रो। और शायद यही वजह है कि इस बार विजन प्रो में कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिला। बट इनकी अच्छी बात यह है ग्लासेस की कि इसे आप कभी भी, मैं खुद एग्जांपल हूँ, मैंने कभी ग्लासेस यूज़ नहीं किए। इनफैक्ट मैं सनग्लासेस भी यूज़ नहीं करता था, बट जब से इसे खरीदा उसके बाद से मैं यही यूज़ करता हूँ, चाहे ऑफिस हो चाहे बाहर हो, क्योंकि बहुत सारा पर्पस सर्व करता है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, बहुत हल्का डिवाइस है। लेकिन अभी जो मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस हैं वो काफ़ी अर्ली हैं, उनके साथ आपको न्यूरल बैंड लगाना पड़ेगा। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब कंपनी बिना इसके लॉन्च कर देगी। एंड देन बिना न्यूरल बैंड के आने का मतलब आप समझ रहे हो? उसका मतलब ये होगा कि आप स्टैंड अलोन चश्मा आपने लगाया और आपको फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रील स्क्रॉल करना है, आपने रील स्क्रॉल कर ली, वीडियो देख लिए, गाने सुन लिए, टिकट बुक कर लिए, नेविगेशन आपने कर लिया। इनफैक्ट मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस की एक दिलचस्प फीचर ये है कि आप चल रहे हो, ऑन द गो हो, और सामने पेरिफेरल व्यू में आपको एक मैप खुल करके मिल जाएगा, नेविगेशन हो रहा होगा, आपको फोन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए आप बाइक या कार पे चल रहे हैं, बाइक पे, लेट्स से कार पे तो डिस्प्ले होता ही है आजकल, या नहीं भी बहुत सारी गाड़ियों में होता है। तो अगर आप चल रहे हैं और नेविगेशन सामने ऑन है, आपका विजन भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, पेरिफेरल व्यू में आप पूरा का पूरा नेविगेशन देख रहे हो, जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल। और इस बार मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस जो है उसका जो कैमरा क्वालिटी है उसको भी कंपनी ने बेहतर कर लिया। इवन दो थोड़ा बल्कि है, इससे ज़्यादा भारी है, बट वही बात है कि बहुत सारे ग्लासेस ऐसे नॉर्मल ग्लासेस भी काफ़ी भारी आते हैं। आपने गुची, लुई विटॉन का अगर देखा होगा तो वो कितने भारी ग्लासेस बनाते हैं ऑलरेडी, बट ये तो उससे काफ़ी अच्छे हैं। $799 उसकी कीमत रखी गई है और इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और इंडिया में ये वाले जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन मेटा रे-बैन ग्लासेस थे वो भी काफ़ी बाद में लॉन्च हुए थे, बट मुझे लगता है कि इंडिया में ये कंपनी लॉन्च कर सकती है मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस। बट इसके साथ एक और अपडेट है कि नॉर्मल मेटा रे-बैन जो स्मार्ट ग्लासेस हैं जिसमें डिस्प्ले नहीं है उसका भी अपग्रेड लॉन्च हो गया विद गुड बैटरी लाइफ। अब ऑगमेंटेड रियलिटी पे फेसबुक और बड़ा काम कर रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ओरायन ग्लास को लेकर के, क्योंकि प्रोटोटाइप कंपनी ने पेश किया, हमने देखा उसे कि कितना शानदार काम कर रहा है। वो पूरा का पूरा उनका जो ये चश्मे की ही स्क्रीन है वो डार्क हो जाती है तुरंत। मतलब आपने अगर एक क्लिक किया, आप बैठे हुए हो एंड डार्क हो गई, एंड देन आप किसी और इन्वायरमेंट में चले गए। मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस के साथ ऐसा नहीं है। ओरायन ग्लास जब लॉन्च होगा तो मुझे लगता है कि जो भारी भरकम हेडसेट्स का कॉन्सेप्ट है वो ना के बराबर होगा, खत्म ही हो जाएगा, बट उसकी भी लिमिटेशन है। तो फिर वही सवाल कि क्या ये भी स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकता है? आंसर है नहीं। अभी कोई भी डिवाइस फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर सके, लेकिन स्मार्टफोन पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की उसे ये डिवाइसेस बहुत हद तक कम कर देंगे। और एक बार जब डिपेंडेंसी कम होगी स्मार्टफोन की तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ओरायन ग्लास जैसा, तो हो सकता है कुछ नया प्रोडक्ट आ जाए। तो अभी सारी कंपनियां लगी हुई हैं स्मार्ट ग्लासेस बनाने पे। मुझे मेटा रे-बैन डिस्प्ले ऑनेस्टली काफ़ी प्रैक्टिकल ग्लासेस लग रहे हैं, बट अगेन जो शुरू में मैंने बोला कि जो ग्लिच आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मार्क ज़करबर्ग का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है कि फ्लॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बट मेरा यकीन मानो 2-3 साल के बाद ये फिर से पॉडकास्ट आप देखोगे तो पता चलेगा कि 2-3 साल के बाद उन्होंने एक बढ़िया फुल प्रूफ ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं। और 800 उतना भी महंगा नहीं है, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2-2 लाख रुपए के आईफोन
स्मार्टफोन है तो $800 रफली 70-72 हज़ार रुपये होते हैं। तो 70 हज़ार रुपये में उतना भी कोई ख़राब डील नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये नॉर्मल जो ग्लासेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस, ऑलरेडी इंडिया में 30-35 हज़ार रुपये में लॉन्च हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक सही डायरेक्शन है ये वाला, बहुत लोगों को प्रैक्टिकल भी लग रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि स्मार्टफोन को कोई डिवाइस इन फ्यूचर, अभी नहीं, लेट्स से 10 साल के बाद कोई डिवाइस ऐसा आएगा जो रिप्लेस कर पाएगा फोन को, या फिर फोन हमेशा के लिए रहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।